गैप क्यों आता है दोस्तों? जब भी गैप अप ओपनिंग होती है तो दोस्तों यहाँ पर जिन लोगों ने इस फील्ड में जिन लोगों ने अपने ऑर्डर लगाए थे बाई या सेल के, वो तो पेंडिंग रह गए, उनका क्या, वो तो प्राइस ही नहीं आया। आपने दोस्तों किसी स्टॉक को परचेस कर, रिलायंस के स्टॉक को मान लो आपने परचेस करने के लिए लगाया 1300 रुपए का ऑर्डर, और वो 1000 से सीधा 1500 पहुंच गया, तो 1300 आपका तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, आपका रह गया पेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह दोस्तों हजारों लाखों लोगों के पेंडिंग ऑर्डर वहां पे पड़े रहेंगे। उन ऑर्डर की वजह से दोस्तों जो स्टॉक मार्केट का प्राइस है वो पुल या पुश होता है, क्योंकि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने आता है अगर बहुत हेवी क्वांटिटी में लगे हो तो। इस मोमेंट पर 12:05 पे दोस्तों उसने अपने प्रीवियस डे के लो का ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद दोस्तों एग्जैक्ट गैप फिल करने आया। लेकिन दोस्तों ये वाला जो पैटर्न था, ये पैटर्न हम टारगेट करने वाले हैं आज के हमारे स्कैनर के माध्यम से। अब जय महाकाल दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने जो स्ट्रेटजी लेकर आया हूं दोस्तों, उसका नाम है गैप फिलिंग स्ट्रेटजी। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, जब भी किसी स्टॉक में या इवन इंडेक्स में अगर किसी दिन गैप अप ओपनिंग होती है तो वो 1-2 दिन के अंदर अपना गैप फिल करने जरूर आता है। तो दोस्तों उसी गैप फिलिंग के समय दोस्तों हमें पता लग जाए कि भाई कौन से स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दी थी और आज वो अपना गैप फिलिंग करने आ रहा है, तो दोस्तों हम उसमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो 3 स्टेप में रहेगा। पहली स्टेप हमेशा की तरह मैं आपको पीपीटी पे प्रॉपर लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड स्टेप मैं आपको इंडेक्स पे एज वेल एज स्टॉक्स के चार्ट स्क्रीन पर ले जाकर दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पर दोस्तों में ले जाके आपको वहां पे चार्ट वाइज चार्ट उसके एनालिसिस करेंगे और हम उनका परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि क्या ये स्ट्रेटजी रियली काम करती है। और उसके लास्ट में दोस्तों ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ, जो लॉजिक बता रहा हूँ, इसको दोस्तों हम चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमको ऑन टाइम ऐसे स्टॉक ऑटोमेटिकली फिल्टर होकर आ जाएं जिनमें गैप फिलिंग होने की तैयारी हो रही है या गैप फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों स्क्रीन में दोस्तों आपको दिख रहा है ये जो कैंडल लिखा है मैंने परसों, तो यहां पर दोस्तों ये जो कैंडल है ये पूरा 1 दिन का कैंडल है, यानी कि परसों के कैंडल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। परसों का कैंडल है और ये रहा दोस्तों ओपनिंग हो गई है कल का मार्केट। तो दोस्तों इसमें हम 2 से 3 दिन के एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि भाई परसों जो क्लोजिंग हुई थी, आज यानी कल जो ओपनिंग हुई है वो गैप अप होनी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा है पहली चीज कि गैप अप होनी चाहिए, ऐसे स्टॉक को फिल्टर करेगा, ठीक है। अब जो गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1% के ऊपर। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब वो गैप फिलिंग करने नीचे आएगा तो हमको 1% का इंट्राडे के लिए टारगेट होता है इन जनरल थियोरेटिकल। तो दोस्तों हम उस 1% को कैप्चर करना चाहेंगे इस इंट्राडे स्कैनर के थ्रू। तो इसलिए हमने रखा है कि भाई मोर देन 1% यहां पर हमारा गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों गैप अप ओपनिंग, आपको समझ में आ चुका होगा। परसों की कैंडल का क्लोजिंग और कल की कैंडल ओपनिंग 1% की दूरी पर हुए तो इसको क्या बोलेंगे हम? गैप अप ओपनिंग। यहां तक बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा दोस्तों। अगर आप बहुत बिगिनर हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ आपको स्टॉक मार्केट में या फिर 10 साल भी हो गए, सबके लिए दोस्तों मैं यहां पर बेसिक टू एडवांस में आपको स्लोली लेके जाऊंगा। अब दोस्तों क्या होगा, जैसा मैंने बोला मार्केट आएगा गैप फिलिंग करने, तो हम वो वाली अपॉर्चुनिटी देखेंगे दोस्तों। 4 से 5,000 स्टॉक से जो भी स्टॉक, जितने भी स्टॉक से दोस्तों, जिनमें मान लो परसों 20 स्टॉक्स में गैप अप ओपनिंग हुई, तो दोस्तों 20 के 20 गैप फिलिंग करने आज नहीं आ जाएंगे। तो हम ऐसे स्टॉक चाहिए भाई जो गैप फिलिंग करने को तैयारी कर रहे हो या गैप फिलिंग स्टार्ट हो चुकी हो, वो स्टॉक हमें फिल्टर करके देना है। तो दोस्तों मैंने देखा, जब मैंने वो स्टॉक निकाले तो दोस्तों वीक में 3 से 4 स्टॉक मुझे ऐसे मिल जाते हैं जिनमें गैप फिलिंग हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, अब दोस्तों ये जो 2 ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं ये है 1-1 दिन के, ठीक है। ये परसों का था, ये कल का है। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा छोटे छोटे पार्ट में दिखाऊंगा, 5-5 मिनट का कैंडल, ठीक है। पहली कैंडल तो भाई ये पहली कैंडल 9:20, ये 5-5 मिनट की कैंडल है, ठीक है। 9:20 हो गए, 9:25 हो गए, 9:30 बज गए,
ठीक है। अब बज गए भाई 9:30, 9:35, 9:40। अब दोस्तों 9:45 की जो कैंडल है वो रहेगी दोस्तों हमारी मैजिकल कैंडल। क्यों? क्योंकि यहां से दोस्तों उसने अपना गैप फिलिंग स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये थी लॉजिक। हम ऐसी मैजिकल कैंडल ढूंढेंगे जिसने अपने गैप फिलिंग का मूव स्टार्ट कर दिया हो। उसके पहले हमको गैप फाइंड करना होगा। तो ये रहा दोस्तों कल और परसों की कैंडल जिसमें गैप हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग हमारे स्टॉक्स की तरफ। चार्ट पे ले जाके मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा चार्ट पे ये कैसा दिखता है। तो पहले दोस्तों मैं आपको लेके जाऊंगा इंडेक्स में, उसके बाद फिर हम चलेंगे स्टॉक्स पे। तो इंडेक्स में दोस्तों आपको यहां पर दिख रहा है कि 31 जुलाई को, आज है 7 अगस्त, 31 जुलाई, ये जो गैप दिख रहा है दोस्तों इनका हम पहले एनालाइज कर लेते हैं कि क्या चल रहा है भाई। गैप होता है और गैप जब बनता है तो गैप फिलिंग करने मार्केट क्यों नीचे आता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपको मैं फिर से सेम लाइन ड्रॉ करूंगा जो मैंने पीपीटी में ड्रॉ की थी। ये दिख रहा है दोस्तों गैप, ये क्लोजिंग थी, इसके ऊपर ओपनिंग हुआ। तो कितना परसेंट होना चाहिए? मैंने बोला था 1% के ऊपर। लेकिन दोस्तों इंडेक्स है, ये जरूरी नहीं कि 1% हो। हमारी जो कंडीशन है वो रहेगी स्टॉक्स में। इंडेक्स 1% 2% का मूवमेंट ऐसा इजीली नहीं देता है। कर रहा हूँ, ये जो गैप है वो ये इतना बड़ा ये गैप नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये गैप नहीं है, गैप है ये वाला। समझ में आ गया होगा दोस्तों। जो गैप है वो मैंने किया है ब्लू सर्कल से डिनोट। तो ये दोस्तों ब्लू सर्कल है, ये है गैप। ये रेड सर्कल गैप नहीं है। गैप अप ओपनिंग भले हुई है लेकिन जो गैप बना है वो बना है ये ब्लू सर्कल पे। आपको अभी क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको थोड़ा सा सर्कल को डिलीट कर दे, ठीक है, इस रेड वाले को मैं डिलीट कर देता हूं और ये जो लाइन थी इसको दोस्तों मैं लेकर आ जाता हूं यहां पर, ठीक है। ये रहा प्योर गैप मिला। एक तो दोस्तों एक्चुअल गैप जो गैप अप ओपनिंग थी, गैप डाउन थी, लेकिन दोस्तों एक्चुअल जो ट्रेडेबल गैप है यानी कि जो स्पेस है। अब दोस्तों गैप क्यों आता है दोस्तों? जब भी गैप अप ओपनिंग होती है तो दोस्तों यहां पर जिन लोगों ने इस फील्ड में जिन लोगों ने अपने ऑर्डर लगाए थे बाई या सेल के, वो तो पेंडिंग रह गए। उनका क्या, वो तो प्राइस ही नहीं आया। आपने दोस्तों किसी स्टॉक को परचेस कर, रिलायंस के स्टॉक को मान लो आपने परचेस करने के लिए लगाया 1300 रुपए का ऑर्डर और वो 1000 से सीधा 1500 पहुंच गया, तो 1300 आपका तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, आपका रह गया पेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह दोस्तों हजारों लाखों लोगों के पेंडिंग ऑर्डर वहां पे पड़े रहेंगे। उन ऑर्डर की वजह से दोस्तों जो स्टॉक मार्केट का प्राइस है वो पुल या पुश होता है, क्योंकि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने आता है अगर बहुत हेवी क्वांटिटी में लगे हो। तो इस मोमेंट पर 12:05 पे दोस्तों उसने अपने प्रीवियस डे के लो का ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद दोस्तों एग्जैक्ट गैप फिल करने आया। लेकिन दोस्तों ये वाला जो पैटर्न था, ये पैटर्न हम टारगेट करने वाले हैं आज के हमारे स्कैनर के माध्यम से। अब चलते दोस्तों स्टॉक्स पे। मैं आपको सारे स्टॉक, ये दोस्तों मैंने स्कैनर है आप लोगों के सामने ओपन है, मैं एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको स्टॉक्स पे भी गैप अप ओपनिंग दिखाना चाहूंगा। मैंने स्कैनर को रन किया, मुझे उसने कुछ स्टॉक निकाले। देखो दोस्तों ये एक स्टॉक है, ये उसने मुझे आज ही निकाल के दिया है। मैं एक काम करता हूँ, इसका आपको व्हाट्सअप, कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये आज नहीं कल, हाँ 6 तारीख, आज 7 तारीख है, कल उसने 1:15 पे निकाल कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये डिले होता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, मैं जो भी मेरे प्राइस एक्शन बेस्ड स्कैनर होते हैं दोस्तों उनमें डिले नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पर व्हाट्सअप भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। व्हाट्सअप पे भी मुझे अलर्ट आया, कैसे बताऊँ मैं आपको, व्हाट्सअप पे अलर्ट आया। क्या नाम है इसका स्टॉक का? यस्टरडे, ठीक है। स्टॉक का नाम है गैप फिलिंग स्टॉक, ICICGI। मैं शायद कैमरे में इस तरह दिखेगा क्या, कोशिश करता हूँ, शायद दिख रहा होगा, मैं क्रॉप कर दूंगा प्रॉपर्ली, ठीक है। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा दोस्तों जो मेरे को आया है, जेन्युइन स्क्रीनशॉट रहेगा दोस्तों। ये देखो पूरा मूवेबल है, इसमें कुछ, मैं दोस्तों इतना जस्टिफिकेशन जनरली नहीं देता हूँ। मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं कि सर वो आपके जो स्कैनर है उनमें कुछ डिले तो नहीं होगा या फिर रीपेंट तो नहीं होगा, तो उसके लिए दोस्तों मुझे थोड़ा सा ये हार्ड वर्क, एक्स्ट्रा वर्क करना होता है। लेकिन जो मेरे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े दोस्तों, अगर मैंने बोल दिया प्राइस एक्शन है तो समझ लो दोस्तों जो ऑफलाइन है, बैक टेस्टिंग है, सेम रिजल्ट आपको ऑन टाइम लाइव मार्केट में दिखेगा। मुझे व्हाट्सअप अलर्ट भी यहाँ पे आया है। हाँ चलिए अभी हम चलते हैं
मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां पर 6 डेज का ले लेता हूं। 6 डेज का, एक काम करता हूं ना, 1 वीक ही ले लेते हैं, चलो ठीक है, 1 वीक पूरा ले लिया है। अब हम 1 वीक में यहां पर मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ताकि आपके और मेरे बीच ट्रांसपेरेंसी बनी रहे दोस्तों, मैं पूरी एक्सेल शीट आप लोगों के सामने यहां पे डाउनलोड करके कुछ भी हाइड नहीं करूंगा। आपको पूरा 1 वीक में कितने स्टॉक निकाले वो भी पता लग जाएगा, कितनी बजे निकाले, कौन सा निकाले, अनकट मैं आप लोगों के सामने यहां पे बनाने वाला हूं। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में ये हो कि सर जो जो आप तो सिलेक्ट करके रखते होगे, जो जो टारगेट अचीव कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म दिया वही स्टॉक आप दिखाते दोस्तों। तो दोस्तों मुझे भी पता है, आपको भी पता है, स्टॉप लॉस इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो उस बड़े पार्ट को क्यों छुपाना। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा दोस्तों तो ठीक है, मैं दिखाऊंगा स्टॉप लॉस कहां लगाना, हिट होगा तो वो भी मैं दिखाऊंगा। चलिए अभी मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं, CSV फाइल को। ये दोस्तों आप लोगों के सामने अनकट वीडियो ये डाउनलोड किया, गैप फिलिंग, मैंने इस एक्सेल को ओपन किया। अब दोस्तों यहां पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, ये देखो डुप्लीकेट दिए, ये भी डुप्लीकेट है, ये भी डुप्लीकेट है। तो दोस्तों पहली बार जो देगा, जैसे कि ये इसने 2:35 पे भी दिया, 3:05 पे भी दिया, तो दोस्तों 3:05 वाला मैं डिलीट कर सकता हूं ना, क्योंकि मैं सिर्फ पहले अलर्ट पे ही मुझे एंट्री लेना होगा, उसके बाद आ रहा आता रहेगा वो, उसके बाद की मुझे नहीं लेना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, डेटा पे जाऊँगा, डुप्लीकेट रिमूव कर दूंगा। ये डुप्लीकेट, इसमें सिर्फ सिंबल वाले, हाँ ये मैं दोस्तों डिलीट कर रहा हूँ, डुप्लीकेट डिलीट हो रहा है, ठीक है, मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। ये डुप्लीकेट सारे डिलीट हो गए, 12 डुप्लीकेट मिले थे उसको। 1 2 कितने स्टॉक निकाले टोटल उसने, 1 2 3 4 4 4 8 स्टॉक्स टोटल उसने निकाल कर दिए एक वीक में। 28 तारीख आज है, 6 तारीख 28 और 6 के बीच, यानी कि समझ सकते हो 1 वीक के आसपास उसने हमको 8 स्टॉक्स निकाले, ठीक है। अब चलते दोस्तों, अब दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज़ अभी क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर परफॉर्म नहीं किया इसलिए आपने इस स्टॉक को कंसीडर नहीं किया। दोस्तों 9:15 का जो स्टॉक है, मार्केट खुलते समय हाई वोलेटाइल होती, वो मैं प्रीफर नहीं करता। 3 बजे के बाद दोस्तों हम ट्रेड नहीं लेते हैं। ये 2 स्टॉक्स हैं, ठीक है, ये 2 हैं दोस्तों, इनको मैं कंसिडर नहीं करूँ, लेकिन फिर भी आपके सामने एक्सेल पे ओपन करें, मैंने हाइड नहीं किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। इन 2 को मैं नहीं लूंगा, बाकी सारे मैं आपको दिखाऊंगा। स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप लॉस दिखाऊंगा, टारगेट होगा, सारी लॉजिक। मेन दोस्तों इस वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन ये है कि आप समझ सके कि भाई गैप फिलिंग एक बहुत बड़ा दोस्तों एक कंपोनेंट होता है स्टॉक मार्केट में, जिसको समझना बहुत जरूरी है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो उसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना, अगर गैप अप ओपन हो गया और वो गैप फिलिंग करने के लिए नीचे की तरफ जा रहा है तो समझ लो आपका एसएल हिट होना ही है, तो एसएल को छोटा कर सकते हो। बहुत सी चीज़ दोस्तों, बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए ये। तो अब चलते दोस्तों, हम चलते चोला फाइनेंस पे। 28 तारीख को 2:40 पे ये मैं आ गया दोस्तों ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। 5-5 मिनट का कैंडलस्टिक आप लोगों के सामने ओपन करूंगा। तो दोस्तों ये रहा 28 तारीख जो मैंने कट कर दिया आप लोगों के सामने, ये रहा कल का कैंडल और ये रहा परसों का पूरा डे का। समझ रहे हो दोस्तों क्यों 5-5 मिनट के बनाए, इसलिए छोटा दिख रहा है। पीपीटी में सिंगल कैंडल क्यों दिख रहा था, क्योंकि वो मैंने 1 डे का किया था, ठीक है। ये रहा परसों का, ये रहा कल का। तो यहां पर दोस्तों ये रहा परसों का, ये रहा कल का पूरा कैंडल, ये 5-5 मिनट के इसलिए ज्यादा दिख रहा है। अब दोस्तों ये जो गैप अप ओपनिंग होनी थी, ठीक है, ये मैंने क्या बोला था, मोर देन 1%। तो देख लेते दोस्तों, ये दिख रहा है 1.65%, तो यस मोर देन 1% हुआ है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं मार्केट यहां पर ओपन होता है 28 तारीख का। इसने क्या बोला, हमारी एक्सेल शीट ने, हमारी एक्सेल शीट ने बोला कि भाई 28 तारीख को 2:40। अब दोस्तों आगे बढ़ते हम, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, चल रहा है, ठीक है भाई, अपनी चाल चल रहा है। 2 बजने देते हैं, अभी बज गए हैं यहाँ पर 11:30 हो चुका है, 12 o'clock होने वाला है। ये 12 o'clock हो चुका है, यहाँ पर बज गया है 1 o'clock बज चुका है। अभी दोस्तों मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ और आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा ना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है, ये इस जगह कहीं। तो इनके बीच का गैप जो है वो देख लेते हैं भाई कितना है, 1%, एग्जैक्ट 1% है। अब चलते दोस्तों हम देखते हैं, हमको मानना है, हमारा ये है कि जब भी इस लाइन का ब्रेकडाउन करेगा ढक से यहाँ तक मूवमेंट देकर जाएगा। देख लेते भाई अब वो कितना फास्ट होता है, कितना रैपिड होता है, उस पर दोस्तों हमारा कंट्रोल नहीं है।
अभी दोस्त ये दिख रहा है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पर उसने हमको पूरा गैप फिल किया है दोस्तों। यहाँ पर कितना 2%, 3% और क्या दोस्तों 5-6% दूरी पे था दोस्तों। 6% की दूरी से दोस्तों वो गैप फिल करने आया है। 6 नहीं बोलेंगे, 3-3.5% दूरी पे खड़ा था। 2:40 पे दोस्तों 6.5% की दूरी से वो अपना गैप फिल करने आया है। अब दोस्तों अगर मान लो किसी ने यहाँ पर कैंडल क्लोज होने के बाद भी यहाँ भी अगर ट्रेड लिया होता तो 1% का टारगेट इजीली दोस्तों यहाँ पर अचीव हुआ है। अब चलते नेक्स्ट क्या, हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एम्फेसिस 29 तारीख को 2:35 पे, तो ये दोस्तों, हाँ ये दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो दोस्तों 29 तारीख इधर है, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इसको कट किया हुआ है ना यहां पर। तो ये कल का मार्केट है, ये परसों का है। तो कल यहां पर गैप अप ओपनिंग हुआ तो मैं इसको मार्क कर देता हूं। ये रही वो फील्ड, दिख रहा है यहां पर पेंडिंग ऑर्डर बहुत सारे पड़े हुए होंगे। तो ये कितनी बड़ी विंडो है, ये विंडो है यहां पर हमारी 1.4% की। देखते दोस्तों मूवमेंट देता है या नहीं। यही तो गैप है ना दोस्तों, हम यहां से क्यों मेजर करेंगे, ठीक है ये गैप है। तो हमें मैजिकल कैंडल कब बनेगी, जब इसका ब्रेकडाउन देगा। हो गया दोस्तों 2:35। आपको क्लियर कट दिख रहा है, प्राइस एक्शन थिंग्स क्लियर दिख रहा है। 2:35 और ये रहा दोस्तों 2:35। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमको अलर्ट आ गया। तो दोस्तों मार्केट हो गया क्लोज्ड। मार्केट क्लोज होने के पहले दोस्तों कितना मूवमेंट दिया इसने हमको, यहां पर 0.98 यानी एग्जैक्ट 1% का मूवमेंट देके मार्केट क्लोज हो गया। तो तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, LT 30 तारीख को 10:05 पे। तो दोस्तों पूरा दिन चला गया 30 तारीख, उसने यहाँ पर हमारी एंट्री भी करवा दी लेकिन उसने गैप फिल नहीं किया। तो दोस्तों ये था स्टॉप लॉस हिट वाला हमारा यहाँ पर, ठीक गैप फिल नहीं किया दोस्तों तो 1% का हमको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट होता है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बोला, मैं आपको पूरा ग्रीन नहीं दिखाऊंगा, स्टॉप लॉस हिट हुए तो वो भी दिखाऊंगा। तो अभी दोस्तों ये हो गया हमारा रेड जोन, ठीक है, यहाँ पर हमारा पैसा नहीं बन पाया, यहाँ पे हमारा SL हिट हुआ है। अब ये 2 स्टॉक में नहीं दिखाऊंगा। अब हम चलेंगे दोस्तों डॉक्टर रेड्डी पे, जो कि 4 अगस्त को 9:30 पर आया। तो दोस्तों यहां पर मैंने इसको ब्लैक लाइन से सेपरेट कर दिया है और इसको मैंने कट कर दिया है आगे का। तो 9:30 पे देखते हैं दोस्तों यहां पर ये जो गैप है, ठीक है, ये वाला गैप फिल होता है या नहीं। तो दोस्तों एक्चुअल गैप ये नहीं है दोस्तों, एक्चुअल गैप बताऊं, एक्चुअल गैप है दोस्तों ये, क्योंकि ये वाले यहाँ ये जो गैप है इसके तो दोस्तों ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये वाला गैप एक्चुअल गैप नहीं माना जाएगा। एक्चुअल गैप जो रहेगा जहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं वो रहेगा ये। तो ये कितना % का है, 0.72। अब दोस्तों जो दिख रहा है सो है 0.72 का % हम इसे मूवमेंट ले जाएंगे, जिसको ले जाना हो ले जाओ, ठीक है। अब चलते हैं, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ। इसने ये ब्लू लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये इस पे गैप फिल करता है या नहीं। 9:30 पे आना चाहिए, ये 9:30 पे आया और उसके बाद दोस्तों उसने यहाँ पर गैप फिल किया। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये है टॉप, देखो एग्जैक्ट यहाँ पर इसका जो गैप फिल था वो गैप फिल करके वापस ऊपर चला गया, हालांकि बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिया इसमें। अब चलते दोस्तों IOC, जो कि 4 अगस्त को बाद दोस्तों यहाँ पर IOC ये रहा दोस्तों गैप अप ओपनिंग परसों, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूं इसको और इसको, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया। अब दोस्तों यहां पर इसने कितना बड़ा मूवमेंट दिख रहा है, कितना बड़ा गैप अप दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों हमको 1.3% के आसपास का। और जो हमारा मैजिकल कैंडल बना वो वाला 12:20 पे, ये रही दोस्तों 12:20 वाली मैजिकल कैंडल। कहाँ पर है, मैं इसको मार्क कर देता हूं। तो यहां पर दोस्तों उसने जब ब्रेकडाउन दिया तो हमको अलर्ट आया। क्या अलर्ट आया कि भाई IOC ने यहां पर गैप
फिलिंग की स्टार्टिंग कर दी है। अब दोस्तों स्टार्टिंग तो कर दी उसने 12:30 बजे, लेकिन स्लो मूवमेंट की वजह से दोस्तों मार्केट हो गया क्लोज इधर ही, तो आधा % का मूवमेंट देके मार्केट क्लोज हो गया। दूसरे दिन दोस्तों फिर उसने कुछ मूवमेंट दिया, लेकिन दूसरे दिन फिर हमारा वो काम नहीं करती है चीजें, तो यहाँ पर जो पेंडिंग ऑर्डर सिर्फ यहीं तक रहे होंगे इसमें, इसलिए उसने इतना पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करके मार्केट क्लोज हो गया। अब चलते दोस्तों एक और स्टॉक्स पे जो रिसेंटली कल ही दोस्तों उसने यहाँ पर निकाला, जिसका मैंने आपको व्हाट्सअप मैप नहीं किया था दोस्तों मैंने, उसके बाद मैंने व्हाट्सअप मैप किया, तो व्हाट्सअप पे मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट बता दूंगा कि भाई अगर स्टॉक्स ट्रिगर हो रहे हैं, आ रहे हैं अलर्ट पे दोस्तों, लाइव मार्केट में एक्चुअल टाइम पे आ रहा है, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप का स्क्रीनशॉट लगाया है कि भाई एज ए एविडेंस कि हाँ भाई यहाँ पर ऑन टाइम हमको अलर्ट आए, कोई रीपेंट जैसी चीज नहीं होती है। अब देखते हैं इसका परफॉर्मेंस क्या होता है। 6 अगस्त को दोस्तों यहाँ पर आया, तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। 6 अगस्त वाला मैं एक काम करता हूँ, कट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 6 अगस्त का मैंने यहाँ पर कट कर दिया, अभी मुझे नहीं पता भाई 6 अगस्त को क्या हो रहा है। तो आज है यहाँ पर 6 अगस्त, ये रहा कल का मार्केट, ये रहा परसों का मार्केट। जैसा मैंने दोस्तों पीपीटी में बताया था, परसों और कल के बीच मोर देन 1% की गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। तो क्या भाई 1% की, मोर देन 1% गैप अप ओपनिंग हुई? यस, ओके, 5% गैप अप ओपनिंग हुई है। लेकिन हमारा जो प्ले एरिया रहेगा वो कौन सा रहेगा दोस्तों? वो रहेगा ये एंड ये। क्यों? गैप अप गैप डाउन, जब गैप फिल करने को स्टॉक आता है दोस्तों, क्यों आता है? लॉजिक है कि वो अपने पेंडिंग ऑर्डर हैं उनको फिल करने आता है। तो दोस्तों देखो, पेंडिंग ऑर्डर, यहां तो पेंडिंग ऑर्डर रहे नहीं होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कल फिल कर चुका था, उसके एक दिन पहले भी यहां पर फिल किया था उसने, तो ये जो फिलिंग है, ये वाला फिलिंग ऑलरेडी हो चुका है। एक्चुअल फिलिंग पेंडिंग कौन सी है? वो है दोस्तों यहां पर ये एरिया दोस्तों जो है वो है उसका एक्चुअल प्ले एरिया, जहां पर रियली पी फॉर पेंडिंग, यहां पर रियली पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं। अब दोस्तों स्टॉक एक ना एक बार इस पेंडिंग ऑर्डर को क्लियर करने जरूर आएगा। तो अब दोस्तों देख लेते टाइम क्या हुआ हमें एक्सेल के अकॉर्डिंग। हमारा टाइम हो रहा है 1:15 पे दोस्तों, यहां से इसकी जर्नी स्टार्ट होगी गैप फिल करने की। तो हम प्ले करते हैं, देखते भाई कि 1:15 पे इसकी जब जर्नी स्टार्ट होगी तो क्या स्टेटस रहता है, क्या ये अपना गैप फिल कर पाता है या नहीं। ये आ गया अलर्ट मुझे टेलीग्राम उस पे व्हाट्सएप पे। अब दोस्तों देखते क्या चल रहा है। एग्जैक्ट देख रहे हो दोस्तों, एग्जैक्ट वही पॉइंट पे जाकर उसने दोस्तों यहां पर हमको यू टर्न मार दिया। बिल्कुल जैसे गैप फिल हुई उसका मकसद पूरा हो गया और उसने अपना यू टर्न मार दिया। तो दोस्तों दिख रहा है, इस तरह दोस्तों हम जो गैप फिल वाले स्टॉक्स होते हैं 1.34% का मूवमेंट निकाल के दिया। तो इस तरह दोस्तों जो हमारी गैप फिलिंग की स्ट्रेटजी होती है जबरदस्त तरीके से काम करती है, इंडेक्स पे भी करती है दोस्तों और स्टॉक्स पे भी करती है। तो हमको सिर्फ क्या चाहिए कि भाई ये जब भी वो गैप फिलिंग स्टार्ट हो तो हमको टेलीग्राम पे अलर्ट, टेलीग्राम बोल रहा हूँ सॉरी, व्हाट्सएप पे, या फिर हमको कोई भी मैकेनिज्म, हमको अलर्ट चाहिए कि भाई इसमें गैप फिलिंग स्टार्ट हो गई है ताकि मैं एंट्री ले सकूं। मुझे क्या पता कितने स्टॉक, हजारों स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हुई थी परसों, लेकिन मैं सारे हजारों स्टॉक बैठ के मॉनिटर नहीं करता रहूंगा कि भाई किस में गैप फिलिंग स्टार्ट हुई। तो ये वाला जो मैजिकल कैंडल है ये मुझे कैसे तो भी मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब चलते दोस्तों हमारे थर्ड टॉपिक पे, जहां पर हम बात करेंगे कि ये जो मैंने लॉजिक बताई थी पीपीटी पे, इसको हम किस तरह यहां पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। मैं एक एक लाइन दोस्तों आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्या रीजन है, क्या मैंने सिलेक्ट किया, क्यों सिलेक्ट किया है, ताकि आप आपके अकॉर्डिंग, आपको लगता है मैंने कुछ मिस्टेक की है या फिर मैं कुछ मिस किया है, तो आप भी उसको मॉडिफाइड करके अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सको। तो दोस्तों चलते सबसे पहले पहली कंडीशन, ठीक है, मैं इसको फिलहाल के लिए ओपन कर देता हूं, ओपनिंग करता हूं, फिर मैं क्लोज पे लो पे लाऊंगा। हाँ, तो भाई पहली लाइन क्या बोलती है? 1 डे एगो ओपन ग्रेटर देन टुडे क्लोज 1%, यानी कि ये बोल रहा है कि जो कल की ओपनिंग है वो परसों के क्लोज से 1% के ऊपर हो। पहली लाइन का मतलब ये हुआ परसों की जो क्लोजिंग है और आज की जो ओपनिंग है इन दोनों के बीच मोर देन 1% का गैप हो, यहां तक।
ये वाला जो मैंने सिनेरियो, ये पूरा मैंने क्या लिखा है, इसको मैंने फर्स्ट लाइन में इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या बोल सकता हूं, इसको ओपन को क्या मैं लो कर सकता हूं, तो भी मुझे, अगर मैं ओपन लो कर देता हूं तो भी मतलब सेम हुआ कि जो कल की परसों की क्लोजिंग हुई और आज की ओपनिंग हुई, वो ओपन तो हमेशा लो के ऊपर ही रहेगा ना, तो जो ओपनिंग हुई वो ग्रेटर देन 1% हुआ, तो मैंने छोटा चेंज किया है। अब सीधा हम आ जाते हैं हमारी मैजिकल कैंडल पे। अब हम जनरेट करेंगे मैजिकल कैंडल। तो मैजिकल कैंडल क्या बोलती है कि कल का जो लो था उसका ब्रेक डाउन करना है, सिंपल लॉजिक। यानी कि एक ऐसी मैजिकल कैंडल, उसका एक लेग कल के लो के ऊपर हो और एक लेग कल के लो के नीचे हो, तो ये कैंडल मुझे मिल जाए तो मुझे पता लग जाएगा कौन से स्टॉक्स यहां पर गैप फिलिंग करने का मूवमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। तो मैंने क्या किया दोस्तों, 5 मिनट की कैंडल जिसका ओपन तो ग्रेटर देन कल के लो से हो लेकिन क्लोज लेस देन कल के लो से हो, बस इतना ही दोस्तों मैंने यहाँ पर किया। और मुझे कोई रिसेंट स्टॉक देख लेते, ये दोस्तों यहाँ पर रिसेंट स्टॉक उसने निकाल कर दिया, ICICI, जो कि आप लोगों के सामने ओपन है, जिसने गैप यहाँ पर दोस्तों मैजिकल कैंडल जनरेट की। मैजिकल कैंडल क्या बोलती थी, कल का लो ये रहा, कल के लो को उसने यहाँ पर इधर क्लीन दिखा, ये रहा कल के लो को दोस्तों उसने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करते से हमको अलर्ट आया और उसके बाद उसने यहाँ पर हमको 1.4% का मूवमेंट निकाला। तो दोस्तों इस तरह दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने 3 स्टेप में वीडियो एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों, स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करता हूँ। पहली जो होती है दोस्तों वो होती है हमारे PPT पे मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। सेकंड दोस्तों मैं इंडेक्स और स्टॉक पे ले जाके आपको एग्जाम्पल बताता हूँ किस तरह काम किया। उसके बाद दोस्तों ऑनेस्टली मैं अपना जो चार्टिंग ने जो भी स्टॉक निकाले उनका ऑनेस्टली स्टॉप लॉस हुए तो हिट हुए तो स्टॉप लॉस हिट हुए, रैपिड मूवमेंट आया तो रैपिड मूवमेंट दिखाता हूँ, प्रॉपर हमारा टारगेट अचीव हुआ तो वो भी दिखाता हूँ। सारी चीज़ दोस्तों ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं। अगर आप दोस्तों अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।